पहला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कंपनी के शासन पर, ठीक है, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। तो आंसर हो जाएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है किस अधिनियम द्वारा पहली बार, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो ये भी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम द्वारा, ठीक है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो इसका भी आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला, प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। अगला देखिए, किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी को एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें टोटल जो है 4 न्यायाधीश थे, ठीक है, 4 न्यायाधीश थे। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर इम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। बाकी जो 3 अदर मेंबर्स थे उनका नाम था चैम्बर्स, लीमिंस्टर और हाइड, ठीक है। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश सरकार को भारत में, ठीक है, कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो उत्तर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो सही आंसर 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। तो ये भी नोट रखिएगा, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है लगभग ये क्वेश्चन। अगला देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यहाँ देखिए, विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। अगला देखिए, किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। लॉर्ड कैनिंग। अगला, किस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी गई। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला देखिए, किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। तो आंसर देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। तो 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। अगला, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत। अगला देखिए,
किस वायसराय को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो। अगला, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनने वाले कौन थे? उत्तर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? 1909 की भारत शासन अधिनियम को। अगला, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को। अगला, किस अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला, किस आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो ली आयोग। ठीक है, ली आयोग के सिफारिश पर 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किस अधिनियम के तहत सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो आंसर भारत शासन अधिनियम 1919। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो भारत शासन अधिनियम 1919। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया? आंसर देखिए भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला, किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? एम.एन. राय ने रखा था 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस मिशन के संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया? तो आंसर देखिए कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। अगला, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 ईस्वी। अगला देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला देखिए, संविधान सभा की उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अगला, भारत में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया था? तो यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? आंसर 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? टोटल 11 बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन,
संविधान सभा कितने दिनों में बनकर पूर्ण हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन। यहाँ पे संविधान सभा लिख गया गया, तो ये संविधान सभा नहीं, संविधान कितने दिनों में बनकर पूर्ण हुआ? तो 2 साल 11 माह 18 दिन आंसर जाएगा। अगला देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। अगला, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना थी? टोटल 15 थी। अगला, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, संविधान सभा द्वारा किसको प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? तो हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने प्रकार की समता की बात कही गई है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2 प्रकार की समता की बात कही गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना? केशवानंद भारती वाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ग्रहण किया गया था? तो जापान से ग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का स्वरूप या रूप कैसा है? ना तो लचीला और ना ही कठोर, या फिर आंसर दूसरी तरफ क्वेश्चन भी ऑप्शन दे देता है, अंशतः लचीला अंशतः कठोर। ठीक है, दोनों ऑप्शन में कोई भी आएगा तो दोनों में से एक लगा देना। अगला देखिए, भारतीय संविधान में समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुसूची के तहत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया? तो 5वीं अनुसूची के तहत। अगला क्वेश्चन, किस अनुसूची के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया? तो 4थी अनुसूची के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? तो N.A. पालकीवाला ने कहा था। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार को। अगला क्वेश्चन, मूल रूप से संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, समता का अधिकार कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत। अगला क्वेश्चन, विदेश यात्रा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 19 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 23 करता है। अगला क्वेश्चन,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय बताया? अनुच्छेद 32 को। अगला देखिए, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति मिली हुई है। अगला देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व और उसके अधिकारों को किसने संविधान की मूल आत्मा कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। अगला, किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, संविधान की किस अनुच्छेद में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है। 4 का, ठीक है। अगला, राज्य का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? आंसर देखिए केटी शाह का है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिली है? अनुच्छेद 123 के तहत मिली हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? अनुच्छेद 108 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 72 के तहत। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति करता है, ठीक है।